एक वन मुझसे। मोर क्वेश्चन है कि हाँ, अभी पूछिए मेन हमारे पूछिए। एग्जाम्स आ रहे हैं, बोर्ड के मेन एग्जाम्स जिससे एक साल से हम हम्म। पढ़ रहे हैं। तो सर हम्म। उनके बीच में 5-10 डेज का गैप मिला है हमें। साइंस का जो 10 डेज का मिला है, तो उस उन दिनों, देखिए 5 डेज का जो गैप मिला प्रिपरेशन की, तो हमें उस दिन क्या करना है? उन 5 दिन कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? रिवीजन करना चाहिए कि सैम्पल पेपर करना चाहिए, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने चाहिए? देखिए क्या करना चाहिए हमें एग्जाम के जो हमें छुट्टियां मिली। यहाँ पे भी आपको अपना पर्पस समझना होगा कि अगर आप बात कर रहे हो कि मैं सैम्पल पेपर सॉल्व करूंगा, तो आपका पर्पस क्या है? अगर आपका पर्पस ये है कि मेरे को अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, मेरे को रिवीजन ही चाहिए, सैम्पल पेपर से भी रिवीजन हो जाएगा। हम्म। और मेरे को इस बात का थोड़ा आइडिया भी चाहिए कि सीबीएसई की सैम्पल पेपर्स या अगर किसी और पब्लिशर के भी करते हो तो कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और सैम्पल पेपर सॉल्व करने के बहाने मेरे बाकी कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, राइट? यस। ये आपका एक पर्सपेक्टिव हो सकता है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है। अगर आप इस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो कि मेरे को अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, तो पहले आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। अगर आपका एक पर्सपेक्टिव ये है कि मैं सैम्पल पेपर्स और जो बोर्ड के पेपर्स हैं वो सिर्फ इसलिए देखना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, कि मेरे को सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पॉइंट्स पता करने हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से ये आप करेंगे। अगर आपका ये है कि नहीं यार, सैम्पल पेपर और सैम्पल टॉपिक्स और प्रीवियस पेपर्स ठीक है, पर मेरे को अभी सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देना है, तो आप सैंपल पेपर साइड में रख के चीज़ों को रिवाइज करेंगे। या अगर आपको ऐसा लगता है कि 10 दिन है, मैं 4 दिन जो है और कुछ नए टॉपिक्स पढ़ने में लगा सकता हूँ, और बाकी 6 दिन में रिवाइज करूंगा स्टार्ट टू दी एंड। ये बात ध्यान रखना, गांठ बांध लेना कि एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले, 2 दिन पहले भी चलेगा, पर एक दिन पहले तो कभी, हमेशा कभी, मतलब नए टॉपिक्स पढ़ने की कोशिश जितनी नहीं करनी चाहिए। रिवीजन को देना चाहिए पूरा टाइम। अगर आपका रिवीजन पूरा हो गया, उसके बाद आप कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हो, बट रिवीजन इज मस्ट। कि और इसलिए 2 दिन बेटर रहेगा, क्योंकि एक दिन कई बार छोटा पड़ता है, क्योंकि पूरी बुक को रिवाइज करना है जो भी हम्म। आपने अब तक पढ़ा है। तो रिवीजन को कम से कम आपको 2 दिन देने हैं। उसके बाद आपको नया टॉपिक पढ़ना, तो आप अपने अप्रोच के हिसाब से डिसाइड करो। और आपकी अप्रोच कैसे डिसाइड होती है? कि आपका पर्पस क्या है करने का। आपको सिर्फ टॉपिक्स जानने हैं इंपॉर्टेंट, आपको प्रैक्टिस चाहिए, आपको अपने रिवीजन करना है। आपका जो भी पर्पस है, अपनी करंट सिचुएशन को एनालाइज करो कि इस वक्त आपको किस चीज की जरूरत है, और उस हिसाब से आप देखो कि आप ये 10 दिन का टाइम जो है कैसे यूटिलाइज करोगे।